बिहार के मुख्यमंत्री की खास सीरीज में आज बात करेंगे एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिनका नाम बिहार के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। बिहार में उनके ऐसे योगदान थे कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। हम बात कर रहे हैं बिहार के 5वें मुख्यमंत्री और समाजवादी न्याय के प्रणेता जननायक कर्पूरी ठाकुर की। एक साधारण परिवार से निकलकर बिहार की सियासत में क्रांति लाने वाले कर्पूरी ठाकुर की कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह बिहार के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय भी है। आज के इस वीडियो में हम उनके शुरुआती जीवन, शिक्षा, राजनीतिक सफर और बिहार के लिए उनके कभी ना भुलाने वाली योगदान को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की सियासत में सामाजिक समानता और गरीबों के उत्थान पर परचम लहराने वाले कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में हुआ था। एक नाई परिवार में जन्मे कर्पूरी का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा था। उनके पिता गोकुल ठाकुर और माता रमनी देवी एक साधारण किसान परिवार से थे जो मेहनत और मजदूरी से गुजर बसर करते थे। कर्पूरी के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उनके लिए पढ़ाई लिखाई का सपना देखना भी मुश्किल था, लेकिन कर्पूरी की जिज्ञासा और लगन ने उन्हें हर मुश्किल से पार पाने की ताकत दी। कर्पूरी ठाकुर की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो उन्होंने गांव के स्कूल से पढ़ाई शुरू की, जहां उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से सबका ध्यान खींचा। बाद में उन्होंने समस्तीपुर के एक स्कूल से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और फिर सीएम कॉलेज दरभंगा में एडमिशन लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही कर्पूरी स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित हुए और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी रही, जिसके लिए उन्हें 26 महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा। इस दौरान जेल में उन्होंने समाजवादी विचारधारा को गहराई से समझा, जो बाद में उनके राजनीतिक जीवन का आधार बनी। आज़ादी के बाद कर्पूरी ठाकुर ने समाजवादी आंदोलन को अपनी कर्मभूमि बनाया। वे राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं के करीबी सहयोगी बने। वहीं उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो 1992 में वे पहली बार ताजपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और इसके बाद बिहार की सियासत में उनका कद लगातार बढ़ता गया। कर्पूरी ठाकुर ने हमेशा पिछड़े, दलित और वंचित वर्गों की आवाज उठाई। उनकी सादगी और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें जननायक का दर्जा दिलाया। बता दें कि कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार कार्यकाल संभाला। पहली बार वे 22 सितंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक मुख्यमंत्री रहे। हालांकि उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन उनके फैसलों ने बिहार की सामाजिक और आर्थिक संरचना को बदलने का काम किया। समाज सुधार में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी मुंगेर आयोग की सिफारिशों का लागू करना, जिसके तहत बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण लागू किया गया। यह फैसला उस समय क्रांतिकारी था और सामाजिक न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। 1978 में उन्होंने मुंगेर आयोग के सिफारिशों को स्वीकार करते हुए ओबीसी को 26% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया। यह भारत के किसी भी राज्य में इस तरह का पहला कदम था, जिसने सामाजिक न्याय की नींव को मजबूत किया। इस नीति ने पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने और उन्हें शिक्षा व रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इस फैसले का सवर्ण वर्ग ने जमकर विरोध किया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा को गरीबों के सशक्तिकरण का हथियार माना। उन्होंने बिहार में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ावा दिया और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की दिशा में कदम उठाए। सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया।
उनके कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया ताकि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। इन सुधारों ने बिहार के लाखों बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया। इसके अलावा उन्होंने शराबबंदी को लागू करने की कोशिश की, जिससे सामाजिक बुराइयों पर लगाम लग सके। उनका मानना था कि शराबखोरी न केवल परिवारों को आर्थिक रूप से बर्बाद करती है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर करती है। 1977 में उनके कार्यकाल में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। हालांकि इस नीति को लागू करने में कई चुनौतियां आई, लेकिन यह कदम उनकी समाज सुधार की सोच को दर्शाता है। इस नीति ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और गरीब परिवारों को राहत दी। उनकी नीतियों का मकसद हमेशा समाज के सबसे निचले तबके को मुख्यधारा में लाना रहा। उन्होंने भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिनका असर आज भी देखा जा सकता है। कर्पूरी ठाकुर ने भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। उनकी सरकार ने बटाईदारों के अधिकारों को मान्यता दी और जमींदारी प्रथा के अवशेषों को खत्म करने के लिए कदम उठाए। इसके अलावा उन्होंने गरीबों के लिए आवास योजनाएं और रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया। इन नीतियों ने ग्रामीण बिहार में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की नींव रखी। वहीं कर्पूरी ठाकुर की सादगी की मिसाल आज भी दी जाती है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी वे साइकिल से दफ्तर जाते थे और सादा जीवन जिया करते थे। उनकी ईमानदारी और पारदर्शिता ने उन्हें जनता का प्रिय नेता बनाया, लेकिन उनकी प्रगतिशील नीतियों के कारण उन्हें कई बार सवर्ण और जमींदार वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ा। फिर भी वे अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी बिहार की सियासत और समाज में जिंदा है। कर्पूरी ठाकुर को उनके अतुलनीय योगदान के लिए 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल उनके लिए बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी है जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। बिहार की सियासत में आज भी उनकी नीतियां और विचार प्रासंगिक हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर की कहानी यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग को ताकत दे। तो यह थी बिहार के 5वें मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणादायक कहानी। हमें बताएं आपको उनकी कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बेधड़क खबर।